जय हिंद साथियों, मैं हूं सत्यम तिवारी और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल अंश 5G अकेडमी में। तो जैसा कि आप सभी ने इस वाली थंबनेल में या फिर स्टार्टिंग में, जो वीडियो की स्टार्टिंग में आपने थंबनेल देखी होगी, वहां पर आप सभी ने देखा होगा कि आज की जो हमारी वीडियो है ये टेंस की एडवांस वीडियो। मीन्स अभी तक हमने जितने भी टेंस पढ़े हैं उन सभी के लिए एक ही मास्टर वीडियो आ चुकी है आप लोगों के लिए। और इस 30 मिनट में, मात्र 30 मिनट की यह वीडियो है, आप सभी देख सकते हैं कि यह लगभग 20 से 25 से 30 मिनट में निपट जाएगी। क्योंकि अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं बनाना, इसलिए एग्जैक्ट टाइम आपको नहीं बता सकता, लेकिन लगभग अनुमान मैं बता सकता हूं कि इतने टाइम में लगभग ये वीडियो जो है निकल जाएगी, निपट जाएगी। और मैंने ऑलरेडी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की कई वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने अन्य ग्रामर की भी वीडियो बना रखी है। यदि आप प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं ना, तो मेरे लोगो पर क्लिक कीजिए जो अंश 5G अकेडमी है, वहां से आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां से जो प्लेलिस्ट आपको देखनी है आप देख सकते हैं। तो अगर अब आप हमारे चैनल में नए हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा। जब आपको पूरी वीडियो समझ में आ जाए तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप सभी तक आराम से जो है पहुंच जाए। तो अब हम पढ़ते हैं, अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सभी टेंस पढ़ा है? अगर हाँ, तो आप सभी ने एक बात बिल्कुल नोटिस की होगी। अगर नहीं नोटिस की है तो मैं यहाँ पर बताता हूँ, आप लोग उस बात पर ध्यान दीजिए जो आपने सभी टेंसों को पढ़ने के बाद एक कंक्लूजन जो आप सभी ने नहीं निकाला होगा। अगर निकाला है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं निकाला है तो आज यहाँ पर आपको कंक्लूजन देख सकते हैं कि आपका कोई भी टेंस हो, 12 टेंस होते हैं, 12 में से कोई भी हो, सब में दो चीजें, सिर्फ दो चीजें अलग अलग होती हैं, बाकी सारी चीजें तो कॉमन होती हैं। उन्हीं दो चीजों के बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। बस मान लीजिए आपका तो पूरा टेंस खत्म। दो चीजें हैं, क्या क्या जानते हैं? पहली चीज है पहचान, दूसरी चीज है वर्ब। अब वर्ब में दोनों आ गया, हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी। चीजें यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। पहली चीज पहचान, दूसरी चीज वर्ब। वर्ब में दोनों हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, दोनों चीज यहाँ पर आ गई। सिर्फ दो ही चीज ऐसी हैं जो प्रत्येक टेंसों में चेंज होती हैं, बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं। अगर आपने नोटिस की होगी इस बात को, तो आप लोगों ने यह बात पाया होगा, यह बात देखा होगा। बस कुछ नहीं करना, कोई भी टीचर आपको बिना रूल, मतलब अगर आप रूल नहीं याद करते हैं ना, तो संसार का कोई भी टीचर आपको टेंस नहीं पढ़ा सकता है, ये मैं गारंटी लेता हूँ। बिना रूल के तो आप ग्रामर पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर रूल आपको याद करना होगा ना। तो हम अलग अलग रूल क्यों याद करें? मैं आज अभी आपको एक चार्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक चार्ट आप सभी यहाँ पर एक देखेंगे अभी स्क्रीन पर, तुरंत इसके बाद मैं चार्ट दिखाऊंगा। उस चार्ट को आप लोग रट लीजिए। रटना तो पड़ेगा भाई, बिल्कुल डेफिनेट बात है। इस चार्ट को तो कम से कम याद करना ही पड़ेगा। अलग अलग बातें याद करने से अच्छा है क्यों ना हम चार्ट याद कर लें। बस चार्ट हमें अगर याद हो गया 12 टेंस का, उसमें रहेगा क्या जानते हैं? उसकी पहचान और वर्ब, दो ही चीज होनी चाहिए, दो ही चीज रहेगा। तो पहचान और वर्ब अगर अलग हो गया तो हमारा मान लीजिए टेंस खत्म हो गया, सिंपल सी बात है। तो चलिए हम उस चार्ट को यहाँ पर भी ड्रा करते हैं। आपको स्क्रीन में भी वो चार्ट आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम चार्ट को ड्रा करते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि मेरा व्हाइट बोर्ड छोटा है, इसीलिए मैंने इन सारे जो कुछ भी इसमें लिखा है थोड़ा छोटा छोटा करके लिख दिया है। तो देखिए, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर, आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिए, या फिर वीडियो को पॉज करके और इन सारी चीजों को आप लिख लीजिए। नहीं तो आगे की जो वीडियो है, इसी वीडियो की जो आगे वाला पार्ट है, आगे वाला हिस्सा है, वो आप नहीं समझ पाएंगे। तो मैं हटता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 मिनट में तुरंत देख के स्क्रीनशॉट इसको रख लीजिए। चलिए, अब आई होप आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसको मैं सबसे पहले समझा देता हूं आप सभी को। देखिए, सबसे पहले मास्टर क्लास एक हमें चार्ट बनाना था, जिसमें मैंने सारी चीजें क्या दो चीजें अलग करनी थी। पहली चीज एक पहचान, दूसरी वर्ब। वर्ब में हेल्पिंग वर्ब दोनों चीजें आती हैं। तो देखिए, हमने पहले टेंस के नाम लिखा है, उनकी पहचान की है, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को अलग किया है। तो सबसे पहले मैं एक को समझ लेते हैं। यहाँ पर कुछ टेंस यहाँ पर आपको ऐसे मिलेंगे, जैसे टिक वाले टेंस के लिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग रूल होगा। एक ये टिक वाला, दूसरा टिक वाला और तीसरा टिक वाला, चौथा टिक वाला। ये 4 टेंस आपके जो टिक वाले हैं, 1 टिक वाला, 2 टिक वाला, 3 और ये 4, ये 4 टेंस ऐसे हैं जो थोड़ा हटके हैं, जिनमें इस चार्ट के अलावा भी कुछ बातें हमको याद रखनी बिल्कुल इसेंशियल है, बहुत जरूरी बातें हैं। इन 4 टेंस के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा है, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें हमें इनमें याद रखनी होगी। वो बातें क्या है, यही साथ साथ मैं बताता चलूंगा। देखिए,
जो सबसे पहला टेंस है जनरली मैं जर्नल बता देता हूँ, फिर इन चारों को अलग से क्लासिफाई करूंगा। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है शब्द आते हैं, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर वाक्य में कैसे कहीं भी ता है, ती है, ते है आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। जैसे देखिए वह घर जाता है, क्या मैं खाना खाता हूँ, लास्ट में ता है, ती है, ते है कुछ भी आ जाएगा। ऐसे हेल्पिंग वर्ब में डू डज का यूज किया जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। जो एक्स्ट्रा है भी इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें हैं वो अभी बताऊंगा, पहले ही मैंने कह दिया है। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है इसके वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा। सिंपल जैसे मैं घर जा रहा हूँ, खाना खा रहा है, मैं मंदिर जा रहा हूँ, ऐसे सेंटेंस में रहा, रही, रहे लास्ट में आएगा तो हम जान जाएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। दूसरी बात है इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के यहाँ पर हम लगा देंगे, कोई दिक्कत। चलिए अगला टेंस परफेक्ट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, आ है, ई है, ए है। जैसे वह घर गया है, मैंने खाना खाया है, उसने डांस किया है, आ है, ई है, ए है। इस प्रकार से भी वाक्य के अंत में अगर आ गया तो हम तुरंत पहचान जाएंगे कौन सा टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इन सारे टेंसों की मैंने अलग से वीडियो बना रखी है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिस भी टेंस में आपको डाउट हो ना, विस्तृत बातें सभी टेंसों के बारे में हमने की है वहां पे, तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं। चीजें क्लियर। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आएगा, प्लस टाइम दिया होगा उसमें, जैसे 2 घंटे से 5 घंटे से, सुबह से, 4 दिन से, 1988 से, इस प्रकार से टाइम यहाँ पर दिया होगा, यहाँ पर टाइम नहीं दिया होगा। सेम कंडीशन, कोई दिक्कत। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, बीन का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। इसी प्रकार से बताना इसमें कुछ नहीं है, आप लोगों के सामने सारी चीजें यहाँ पर नोट डाउन की हुई है, आप सारी चीजों को यहाँ पर देख सकते हैं और लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत। इसी प्रकार से 5 इंडेफिनिट की पहचान होगी, ता है, ता था, ती थी, ते थे, आ था, ई थी, ए थे, आ, ई, ए। जैसे मैं घर गया, आ लास्ट में आया, या मैं घर गया था, आ था। इस प्रकार के वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट ही होंगे। बातें क्लियर होनी चाहिए, सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए। इस प्रकार के वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट में ही ट्रांसलेट किए जाएंगे, कोई दिक्कत। कोई अगर दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो आपकी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चीजें यहाँ पर क्लियर। हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगा और आपकी फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा जब डिड लग जाएगा। स्पेशल है, देख लीजिए यहाँ पर स्पेशल जो ही हुआ तो ही मैं अलग से बताऊंगा अभी तुरंत इसी को। कंटिन्यूअस में जो यहाँ पर है था, यहाँ था होगा, हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा। यहाँ कुछ बातें हमने कॉमन देखी है, कुछ बातें कॉमन जानते हैं क्या? हमारा जितना भी कंटिन्यूअस लग गया, कंटिन्यूअस जितने भी सेंटेंसों में लग गया, जितने का इसमें 12 है, 12 में से 2, 2, 4, 2, 6 तो कंटिन्यूअस है, देख सकते हैं आप सभी। 12 में से 6 तो कंटिन्यूअस है और इन 6 में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया गया है, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। अब इतना तो हमको रटना ही नहीं पड़ा, हम जो ही कंटिन्यूअस देखेंगे हम जान जाएंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का हमें यूज कर लेना है। कोई दिक्कत, कोई डाउट अगर आपका होगा तो मुझे बताइएगा। और उसके बाद में जो ही हम परफेक्ट देखेंगे, जो ही हम परफेक्ट देखेंगे तो ही हम जान जाएंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हमें करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हमें करना है। इसमें कोई दिक्कत, बस कुछ नहीं रह गया। अब बात आती है कंटिन्यूअस 6 और 3 9 का काम निपट गया, बचा कितना? इंडेफिनिट, इंडेफिनिट और इंडेफिनिट। तीनों इंडेफिनिटों में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लेना है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं हमेशा तीनों इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, लेकिन कंडीशन है प्रेजेंट में और पास्ट में टिक लगा हुआ है। बात को नोट कीजिएगा, अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा, तो अभी मैं याद करवा रहा हूँ। और दूसरी बात हमें क्या याद रखनी है कि इज, एम, आर और वाज वर के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। हैज, हैव और हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। सारी चीजें आप अगर याद रखेंगे तो इसमें कुछ आपको याद नहीं करना होगा, कोई दिक्कत। यहाँ पर आप फ्यूचर का भी देख सकते हैं, पहचान वगैरह सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आपको हो, कोई भी दिक्कत इसमें हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात आती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा। यहाँ पर जो मैंने टिक किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जानते हैं यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक स्पेशलिटी है, एक खास बात है, वो ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। जी हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। मतलब अफर्मेटिव अगर सेंटेंस होगा तो डू डज का यूज नहीं होगा। और दूसरी बात है तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जुड़ जाएगा। कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जुड़ जाएगा, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत। अब बात आती है कि जिन मतलब सेंटेंसों में हमने यहाँ पर 2 हेल्पिंग वर्ब दिया है, उनमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहा, जिनमें तो सिंगल है तो प्रीफिक्स है बिल्कुल। जैसे इसमें देखिए यहाँ पर ये हमेशा यही यूज होगा, यही हमेशा, यही हमेशा, यहाँ पर हमेशा बिल का आप यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 4, 2, 6 तो क्लियर हो गए हमारे। हमेशा फ्यूचर टेंस में आप सेल का यूज करिए ही नहीं, कहीं मत करिए, आपका ट्रांसलेशन सही रहेगा। मैंने बता दिया है कि लगता ये भी है लेकिन मत करिए, ट्रांसलेशन सही रहेगा, कोई दिक्कत।
तो 4 ये हमेशा बिल लगेगा, बिल बिल सेल, फिर बिल सेल बी, फिर बिल सेल हैव, फिर बिल सेल हैव बीन, कुछ भी ऐसा लग सकता है। तो आप इसमें भी यहाँ जहाँ सिंगल सिंगल है वहां कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें जो दो दिए हुए हैं उनमें हम कैसे पहचानेंगे, देखिए ही सी इट, किसी का नाम अथवा सिंगुलर नंबर जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ हमेशा पहला वाला, हमेशा पहला वाला, हमेशा पहला वाला, हाँ इसी में ये देखिए हमेशा पहला वाला, हमेशा पहला वाला, कोई दिक्कत, चीजें क्लियर। यहाँ पर भी ये दूसरा लगेगा, यहाँ पर डज और डू करना चाहिए, गलती से हो गया, आगे पीछे करना चाहिए, तो चीजें क्लियर यहाँ पर। उसके बाद में आई वी यू दे या किसी भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ पीछे वाला लगेगा हमारा। इस प्रकार से आप लोग याद रखिए इसको भी, बस चीजें यहाँ पर क्लियर, सारी चीजें क्लियर। कहां पर हमें सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर नंबर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल, यानी कि सिंगुलर के साथ आगे वाला, प्लूरल के साथ पीछे वाला लग जाएगा। चीजें क्लियर। आई के साथ एम का यूज यहाँ पर होगा, सिर्फ एक डेफिनेट है, आई के साथ यहाँ पर एम का यूज होगा। ये सारी चीजें आप लोग लिखते चलिए, जो मैं बोल रहा हूँ ये आप लोग लिखते चलिए, नहीं तो आपको अभी जब ट्रांसलेशन होगा ना कुछ समझ में आएगा नहीं। बिल्कुल क्लियर बात है, जो मैं बोलूँ आप लोग लिखते चलिए, चीजें यहाँ पर क्लियर, कोई दिक्कत। बस पास्ट जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता था ना, उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होगा। और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, बस सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड लग जाएगा और वहां पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लेना है। इन सारी चीजों को आप लोग नोट डाउन करते चलिए, लिखते चलिए, नहीं कोई दिक्कत अगर आगे आ गई तो उसके जिम्मेदार स्वयं आप ही होंगे, मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ। चीजें क्लियर, सारी बातें क्लियर। अगला पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, दो टेंस ऐसे हैं जिनमें आपके दो काम होंगे, इनको आपको सेपरेट देखना ही होगा, तभी आप इसका ट्रांसलेशन कर पाएंगे। यहाँ पर जब दो काम आपके ट्रांसलेशन सिंगल होगा तो बन जाएगा इसी से, लेकिन इनमें जनरली दो काम होते हैं, जैसे पहले या बाद से अलग होता है। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप लोग उसको जाके देख लीजिए, तभी ये आपके बाकी जो है तभी समझ में आएंगे, तभी बन पाएंगे। क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाते हैं, इनमें तो काम चल गया लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाते हैं, इसलिए इनके सेपरेट वीडियो ही आपके लिए उचित होगी, कोई दिक्कत। बस अब सारा काम यहाँ पर निपट गया, चार्ट वाला, सारी बातें यहाँ पर क्लियर। तो अब चार्ट इरेज करता हूँ और स्ट्रक्चर जो कि लिए मास्टर स्ट्रक्चर है, सभी टेंसों में आपका वो काम आने वाला है, तो उस स्ट्रक्चर को हम लिखते हैं। आफ्टर दैट हम एग्जाम्पल पर सीधा एग्जाम्पल पर पहुंच जाएंगे कि देखिए किस प्रकार धड़ाधड़ हम एग्जाम्पल को ट्रांसलेट करते हैं, आपको कोई दिक्कत वहां पर नहीं आएगी। तो इसको इरेज करते हैं। पहले आप लोगों ने चार्ट देखा होगा, एक बात यहाँ पर ध्यान नहीं दी होगी, मुझसे भी गलती हो जाती है यार, मैं इंसान ही हूँ ना, और इंसान गलतियों का पुतला होता है, इसलिए मुझसे भी यहाँ गलती हुई है। क्या जानते हैं, पास्ट जब परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही थी तो वहां पर था होना चाहिए जी, जो ही पास्ट की बात हो गई तो ही वहां पर था होना चाहिए, और मैंने दोनों जगह पर हाय है लिख दिया है, और आप लोग भी नहीं बोले यहाँ पर सर जी था होना चाहिए। देखिए यहाँ पर था होना चाहिए, मुझसे भूल हुई है, अभी मैं इसको तुरंत यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ, इसलिए कि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर था होना चाहिए। चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, क्योंकि यह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मींस इसी फार्मूले पर हम सारे ट्रांसलेशन करने वाले हैं। यहाँ पर अफर्मेटिव के लिए स्ट्रक्चर चलेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, क्या अफर्मेटिव वाले में, तो इस बात को नोट कीजिएगा वहां पे। दूसरी बात, नेगेटिव जब होगा तो सब्जेक्ट पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना, सिंपल ये, बाकी फार्मूला सेम। और दूसरी बात, जब हम नॉट कहाँ लगाएंगे जानते हैं, आपने अभी देखा होगा चार्ट में कि कुछ हेल्पिंग वर्ब तो सिंगल है लेकिन कुछ दो के साथ में है, जैसे हैज है, बीन, विल या बी, शैल बी। तो जब दो के साथ में हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो नॉट हमेशा दोनों के बीच में लगेगा। चीजें क्लियर होनी चाहिए, नॉट कहाँ लगेगा, दोनों के बीच में लगेगा, बातें क्लियर। चलिए, जब क्या से शुरू हो हमारा, मतलब जब क्वेश्चन वर्ड आए तो हमें सिंपल जैसे ही लास्ट में प्रश्नवाचक वाक्य लगा रहे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे, हमें हेल्पिंग वर्ब खींच के आगे कर देना है। उसके बाद अब यह देखना है कि क्या हमारा वाक्य क्या से शुरू है, कि क्वेश्चन वर्ड कोई आया है, तो अगर क्या से शुरू हो तो हमारा ट्रांसलेशन बन गया, अगर क्वेश्चन वर्ड आया हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगा देंगे, बाकी स्ट्रक्चर ही हमारा रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ पर, बस इतनी बातें आप लोग नोट डाउन कीजिए। अब हम सीधा कहीं नहीं, कुछ नहीं करना है, सीधा हमें एग्जाम्पल पर अपने चल देना है। तो लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल नाउ। साथियों, अब हमने सारे नियम सीखे, अब बात आती है ट्रांसलेशन की। तो ट्रांसलेशन हम यहाँ पर करते हैं। देखिए पहला ट्रांसलेशन जो है, लिखा क्या है कि राम अपना काम कर रहा है। बात समझिए, पहचानिए कौन सा टेंस है, रहा है ना लास्ट में, तुरंत हम जानेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। पहचानने के बाद अब हम सीखेंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में याद कीजिए इज एम आर लगता है, और जो ही एम आर लगा तो ही कंटीन्यूअस की जो ही बात हुई, नॉन के वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी।
फार्मूला जो हमारा स्ट्रक्चर था, अफर्मेटिव चूंकि सेंटेंस है तो अफर्मेटिव वाला फार्मूला लगा दीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? राम, राम। फिर हेल्पिंग वर्ब, राम अकेला है मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज। फिर वर्ब, वर्ब कौन सी? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो काम कौन कर रहा है? काम कर रहा है, डूइंग, DOING, डू में ING लग गया, राम इज डूइंग। फिर अपना काम क्या कर रहा है? अपना काम, हिज वर्क। देखिए कितना आसान है ट्रांसलेशन बनाना, कितना आसान है हिंदी को इंग्लिश बनाना। अगर अब भी आप नहीं सीख रहे हैं ना तो आपके इतना मूर्ख कोई नहीं है, ये मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की। चलिए देखते हैं। सुरेश विद्यालय नहीं गया है, तो हम तुरंत जो ही देखें आ है, लास्ट में गया है, आ है, आ है जो ही आया, हम जान गए कि हमारा एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीनों परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम जान गए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगेगा। अब चूंकि देखिए सब्जेक्ट क्या है? सुरेश, SURESS, सुरेश। सुरेश अकेला है के साथ लगेगा हैज, हर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो विद्यालय नहीं गया है, हैज के बाद नॉट। अगर नहीं लगा है पूरे वाक्य में तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट। सुरेश हैज नॉट गॉन, GONE, गॉन टू स्कूल, SCHOOL। क्यों ऐसा क्यों हुआ? गॉन क्यों लगा? हम जान गए परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज, हैव, हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। देखिए अगला है गया, गया को क्यों नहीं गया। क्या है? गया, गया को क्यों नहीं गया, पहचानते हैं। गया, आ, यहाँ पर आया है आ है, और आ है जो आया तो प्रेजेंट परफेक्ट, और सिर्फ आ या आथा आया, ई थी आई, ई आई, तो हमारा वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। और पास्ट इंडेफिनिट में हमारा इंट्रोगेटिव है। तो हम चूंकि देखते हैं कि क्वेश्चन और बीच में आया है तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले, तो वाई, सिंपल वाई। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब चूंकि है कौन सा? प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, तो लगेगा डिड, वाई डिड। फिर कौन नहीं गया है? तो गया, वाई डिड गया। फिर उसके बाद में नॉट आया तो नॉट, वाई डिड गया नॉट। फिर गो टू गया, GAYA। यहाँ पर जो 3 गया है ना, एक गया तो किसी व्यक्ति का नाम है, एक गया तो कहीं पर जाना, स्थान है, गया स्थान है, गया जगन्नाथ। दूसरा गया मतलब जाना। चीजें यहाँ पर सारी क्लियर। आई होप आप सभी को ये बातें भी समझ में आई होंगी। वह सुबह ही घर पर पहुंच चुका होगा, जो ही चुका होगा आया, हम जान गए कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। चीजें क्लियर। फ्यूचर परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, हेल्पिंग वर्ब विल हैव लगेगा। सारी बातें यहाँ पर क्लियर। चलिए बनाते हैं। तो ही विल हैव रीच्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, रीच्ड होम, HOME, होम, इन मॉर्निंग। यहाँ भी सारी बातें क्लियर हो गई। आई हो। अब क्या दिक्कत है यार ट्रांसलेशन बनाने में? सारी बातें तो क्लियर हो रही है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, 3-4 ट्रांसलेशन और हम समझते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इसको इरेज करते हैं और ट्रांसलेशन आगे क्योंकि आप सभी देख सकते हैं कि मेरा व्हाइट बोर्ड छोटा है, इसलिए मैंने 4 ट्रांसलेशन यहाँ पर लिखा है, जिसको मैं पहले सॉल्व करवा दे रहा हूँ। और उसके बाद आपको जो दिक्कत, जिस प्रकार की भी ट्रांसलेशन में दिक्कत आए, मुझे आप कमेंट सेक्शन में या मेरे व्हाट्सएप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक को फॉलो कर लीजिए या मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, जिसकी आप सभी को लिंक यहाँ पर नीचे सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं। आप इंस्टाग्राम में या फेसबुक पर जाके 5G अकेडमी सर्च कीजिए, आपको रिजल्ट में जो आएगा उसको आप फॉलो कीजिए। तो वहां से आप कहीं से भी मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अबाउट द इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो चलिए हम ट्रांसलेट करते हैं इसको। देखिए मैं घर जाता, नहीं सॉरी, वह घर जाता है, तो लास्ट में क्या आया? ता है। हम जान गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। चार्ट आप लोग देखिए, लास्ट में क्या आया? ता है। जान गए प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा किस प्रकार से? अफर्मेटिव है। तो ही, अब चूंकि हम जानते हैं कि अफर्मेटिव वाले में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, तो ही गोज टू होम। क्लियर। हम जानते हैं अगर हमारा सिंगुलर नंबर होता है तो हमारा वर्ब में एस लग जाता है, प्लूरल होता तो ना लगता। मैंने खाना खाया, IEA, जो ही आया हम जान गए पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव में, तो I ate, ATE, फूड। कोई दिक्कत? क्लियर। सारी बातें यहाँ पर क्लियर होती चलेंगी। क्या उसने अपना काम किया है? तो लास्ट में क्या आया? आ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगेगा। चलिए लगाते हैं। उसने मतलब ही के साथ ही हैज लगता है, तो हैज ही, फिर डन हिज वर्क, हैज ही डन हिज वर्क। क्या उसने अपना काम किया है? हैज, तुरंत जो ही हैज लगा वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगा देना है। चीजें यहाँ पर सारी क्लियर होनी चाहिए। चलिए अगला, मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूँगा, तो आई हूँगा लगा, फ्यूचर, रहा हूँगा मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो आई विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। देखिए मैंने पहले ही कहा था, जब हेल्पिंग वर्ब 2 शब्दों से मिलकर बना हो, नॉट बीच में लगेगा,
वही फार्मूला मैंने जितनी भी बातें बताई, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं ना, तो कोई भी ट्रांसलेटर आपके सामने आ जाए आप उसको आराम से जो है बना ले जाएंगे। तो चूंकि अब वीडियो हमारी लंबी हो चुकी है, इसीलिए आज का सेशन यही मैं समाप्त करता हूँ। कल मैं ट्रांसलेशन की सिर्फ एक्सपीरियंस मतलब कठिन से कठिन ट्रांसलेशन में ढूंढ के और उनकी रिवीजन सेशन मतलब सिर्फ ट्रांसलेशन करवाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आई होप आप सभी को पूरी वीडियो जो है समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो समझ में आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसकी इन्फॉर्मेशन आप सभी तक आराम से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।